युवाओं की जहाँ तक बात है, बेरोजगारी का आंकड़ा भी निरंतर इनके शासनकाल में बढ़ा, महंगाई बढ़ी। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा किस प्रकार से प्रदेश को अब आने वाले 5 सालों में चलाती है। लेकिन फिर भी हम विपक्ष में बैठेंगे, मजबूती के साथ बैठेंगे। 19 विधायक आज भी हमारे पास हैं, क्योंकि जब मंथन करेंगे अपनी कमियां नहीं देखेंगे कि हमारी क्या कमी इस चुनाव में रही है और जो हमें कमियों को पूरा करना है। VR13 न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा 2022 के रिजल्ट आ चुके हैं और बीजेपी ने एक बार फिर उत्तराखंड में मैदान मार लिया है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो वहां पे हार को लेकर चिंतन जारी है। ऐसे में VR13 न्यूज के संवाददाता विजय खंडूजा ने बात की कांग्रेस के युवा नेता और व्यापारियों से। देखे यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस हार गई है। अब आप यूथ हैं, कैसे देखते हैं इस बात को? परिवर्तन, आत्ममंथन, क्या 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 चीज़ होना चाहिए जिससे कि कांग्रेस को फिर से एक बार नई दिशा प्रदान की जाए? देखिए, जिस प्रकार से जनता ने अपना रिजल्ट हमें दिया है, लोकतांत्रिक देश है, प्रदेश में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ था उस प्रकार से हमें तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है और आएगी, बहुमत से आएगी। लेकिन जनता ने अपना आज हमें अब 1-2 दिन पहले रिजल्ट जो आए हैं हमारे सामने, वो हमें स्वीकार है। और जनता तो स्वप्रिय है, हमारे लिए सबसे पहले है। देखिए, युवाओं की जहाँ तक बात है, बेरोजगारी का आंकड़ा भी निरंतर इनके शासनकाल में बढ़ा, महंगाई बढ़ी। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा किस प्रकार से प्रदेश को अब आने वाले 5 सालों में चलाती है और किस प्रकार से अपनी जो चीज़ें, क्योंकि बहुमत से बनी है, 47 सीटों पे आई है, प्रदेश की जनता ने दोबारा इन पे विश्वास दिखाया है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बात अच्छी ही रही कि हम पहले 11 सीटों पे थे और अब 19 सीटों पे हमने बढ़ोतरी की है, हमें 8 सीटों का फ़ायदा ही हुआ है। अब और हमें बस युवा होने के नाते हमें और बुनियादी स्तर से, जड़ से काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठा है या कांग्रेस को वोट नहीं डाला। अगर आप वोट परसेंटेज देखते हैं तब भी हमें 40% वोट डला है। तो यहाँ से साफ होता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है जनता, लेकिन कुछ विषय, कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिस प्रकार से हमें ध्यान देना पड़ेगा और उस पर कार्य करना पड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत, गणेश गोदियाल सीट अपनी जगह हार गए हैं, तो अच्छा, हालांकि पुष्कर सिंह धामी भी हारे हैं, तो इसको कैसे देखती है? कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी तो कहीं ना कहीं रही है कि हरीश रावत जी भी इतने हज़ार वोटों से हारे, गणेश गोदियाल जी हारे। लेकिन अब अगर आप दूसरी तरफ देखा जाए तो चकराता सीट हम माननीय प्रीतम सिंह जी ने 10,000 वोटों से विजय की है, निरंतर जीतते आ रहे हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो खटीमा में हमारे प्रत्याशी जीत के आए हैं, तो ये बहुत देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं देखिए, चिंतन तो है ही कि सरकार में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता अपनी सीटों से इतने वोटों से हारे, लेकिन कहीं ना कहीं जीत दर्ज भी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि। और आप वोट परसेंटेज की बात मैं दोबारा करना चाहूँगा कि किस प्रकार से वोट परसेंटेज, लोगों का अनुमान है कि कांग्रेस काम कर सकती है, कांग्रेस कार्य कर सकती है। लेकिन अब इस पे दोबारा विचार संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना पड़ेगा। युवाओं को भी बारी दी जाए। युवाओं की, अगर मैं युवाओं की बात करूँ तो ज्वालापुर सीट आप ले लीजिए, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं युवा कांग्रेस के, हमारे रवि बहादुर भाई, उनको विधायक का टिकट दिया गया और आज वो विधायक बन के चुन के 15,000 वोटों से जीत के आपके बीच में, हमारे बीच में आए हैं। तो युवाओं की जहाँ तक बात है, युवाओं को अब टिकट देना चाहिए और युवाओं को ही आगे लाना चाहिए, ये हमारा सोचना है। ये आप एक व्यापारी भी हैं, लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, युवा व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, तो इस हार को आप कैसे देखते हैं? क्या नजरिया आपका? देखिए, जो जनादेश हमें मिला मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उत्तराखंड की जो जनता ने, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। ठीक है, 2 जनों में चुनाव होते हैं, एक हारता है एक जीतता है, वो तो प्रथा चलती आई है पहले से ही। लेकिन थोड़ा सा मैं मानूंगा कि कांग्रेस की अपनी थोड़ी सी कमियां रही अंदर, जो हम लोग इस तरीके से चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी हम विपक्ष में बैठेंगे, मजबूती के साथ बैठेंगे। 19 विधायक आज भी हमारे पास हैं, तो मेरा यही कहना है कि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष रहेंगे वो हमारे अपने रहेंगे। जहाँ तक उम्मीद है, हो सकता है प्रीतम सिंह जी हैं, लेकिन जो कांग्रेस अगर थोड़ा सा मिल के चलती या वैसे चलती तो शायद हम चुनाव जीत जाते और अपनी सरकार बनाते हैं यहाँ पे। अब व्यापार मंडल की बात करें, खजानदार जहाँ से जीत के आए, जो पुराने काम है उनको कैसे तेजी लाने के लिए आप क्या मिलेंगे या कैसे करेंगे? देखिए, खजानदार जी की मैं बात करूँ अगर आपसे, तो जब वो पहले 5 साल विधायक रहे तब वो नज़र नहीं आए, और अब तो विधायक दोबारा बन के आए हैं। 5 करोड़ रुपए उन्होंने पलटन बाजार के छज्जों के लिए पास कर रखा है। अब देखते हैं कितनी जल्दी उस छज्जों को तैयार किया जाता है, क्योंकि 2 साल से पलटन बाजार का व्यापारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरा यह है, पलटन बाजार जो है वो दिल है देहरादून का, उसे 2 साल हो गए तोड़ दिया गया। स्मार्ट सिटी का कार्य अभी तक कोतवाली से नीचे नहीं पहुँचा है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप विधायक चुने गए हैं, जब जनता आपको दोबारा वापसी लेके आई है, तो आप उसमें तेज़ी दिखाएँ
अपनी विधानसभा को तो कम से कम चमकाएं। पार्टी जब हारती है तो उसके बारे में उसे जो मंथन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जब मंथन करेंगे अपनी कमियां नहीं देखेंगे कि हमारी क्या कमी इस चुनाव में रही है और जो हमें कमियों को पूरा करना है और परिवर्तन तो भी देखना पड़ता है कि भाई ये चुनाव हारने की वजह से जिस नाम से चुनाव लड़ा गया है उस नाम को जनता ने स्वीकार किया नहीं किया, तो वो भी करना पड़ेगा कि परिवर्तन भी चाहेंगे और वो हाईकमान को इस समय देखना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड में हमारी हार हुई है। लेकिन एक बात कह सकता हूँ मैं कि उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस को 38% वोट मिला है और बीजेपी को 44% वोट मिला है। वोट मिलने में कांग्रेस पीछे नहीं है, कांग्रेस को 35% वोट मिलता था तो कांग्रेस सरकार बना लेती थी, लेकिन इस बार 6% जो वोट बढ़ा है और वो जो वोट जो है बीजेपी वालों को जिताया है। और मैं समझता हूँ कि जो इस समय थोड़ी सी मोदी लहर चल रही है उसके बारे में भी हमारे कांग्रेस वालों को सोचना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।